की जोड़ी, दो बेटे मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। और जब ये पोस्टर जो आपने बातें कही, जाहिर तौर पे जेडीयू एक बड़े पार्टी के तौर पे उभर रही है, सिंगल सबसे लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे उभर सकती है, लेकिन एनडीए नेताओं के जुबान से, खासकर जेडीयू के नेताओं से अगर सुने तो ये तय है कि एनडीए की पूरी कोशिश है कि जो ये तालमेल बना है वो तालमेल बरकरार रखे। आनंद, एक और सवाल देखिए, नीतीश कुमार के लगातार स्वास्थ्य पर सवाल उठाया गया, बार बार ये आरोप लगाए गए कि नीतीश कुमार हाईजैक कर लिए गए हैं। इस बार अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, यही चर्चा चल रही थी। लेकिन अगर जेडीयू को ज्यादा सीटें आ जाती हैं तो ये जो आरोप लगाए जा रहे थे सिरे से खारिज हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, अच्छा एक और भी कार्यकर्ता लोग, आप लोग आइए। अच्छा, बीच में नीतीश कुमार के सेहत को लेकर काफी सवाल खड़े किए थे कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, ये कुछ नहीं, सब बकवास था। इस बार भी आपने देखा कि हमारे जो भावी मुख्यमंत्री बोल रहे थे जो हम 18 को ओथ लेंगे, वो घर में थे, और नीतीश जी हमारे जो मुख्यमंत्री वो 6 विधानसभा में प्रचार किए। इसलिए बारिश हो रही थी उस समय के, हाँ, उसके बावजूद भी किए हैं। हम लोग तो चाहेंगे अंतिम सांस तक जो है वो बिहार को संभालते रहे। तो देखिए, ये सिर्फ बातें भर नहीं है, बल्कि बहुत कुछ हिस्सा रहा है। देखिए, बीच में 2 दिन बारिश हुई थी और नीतीश कुमार बारिश में जो प्रचार करने निकले थे, शायद उसी की चर्चा हो रही है। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार के सेहत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। और जब नीतीश कुमार ने इस पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 74 सभाएं की और 12 रोड शो किया, 74 हेलीकॉप्टर से और 12 रोड शो करके वो जनता के बीच में पहुंचे, इससे साफ है कि नीतीश कुमार ने अपने उन तमाम आलोचकों को एक बड़ा जवाब दे दिया कि उनके सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, वो आज भी बिहार की सेवा करने को इतना ही। आनंद, लौटेंगे आपके पास, ऐसे ही नजर बनाए रखिए वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसी हलचल है। लेकिन इसी बीच संजय झा को क्या कुछ कहना है वो फिलहाल दर्शकों को सुनवा देते हैं। संजय झा क्या कह रहे हैं? तो हम लोग को लग ही रहा था कि पूरा बिहार का लोग फिर से चाहता है एनडीए सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन। तो आप सुन रहे थे संजय झा को, जिन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही नतीजे जो हैं आने वाले हैं। तो जो भरोसा बिहार की जनता पर जताया गया था, वैसे ही बिहार की जनता ने वही रिजल्ट भी दिया है, ऐसा लग रहा है। और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर क्या है वो हम अपने रुझानों में जो तस्वीरें, जो आंकड़े कह रहे हैं 192 का आंकड़ा तक पहुंच गया है। नीतीश के नाम पर एक बार फिर से पक्की मुहर जो है वो दिखाई दे रही है। तो नीतीश फैक्टर ने काम किया है, डबल एन फैक्टर ने काम किया है, जिस बात की चर्चा नरेंद्र मोदी कर रहे थे कि नरेंद्र नीतीश भाई भाई जो दोनों बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। और चलिए देखिए, इस पूरी खबर और इस अब तक के पूरे रुझान को समझने की भी कोशिश करेंगे, उसके एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ग्रुप एडिटर जो है न्यूज 18 नेटवर्क के ब्रजेश कुमार सिंह, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ अजय सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ेंगे। सर, हम चाहेंगे कि आप आए, और क्या अब तक आप लोगों ने इस रुझान को लेकर के महसूस किया है, और एनडीए ने जिस तरीके से 192 का आंकड़ा तक को पहुंचा है, महागठबंधन की बात करें तो अर्धशतक तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा, अब तक क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि अगर हम लोग 2010 के चुनाव को देखें और उसके बाद से हम लोग 2025 के चुनाव की बात कर रहे हैं, 2010 के बिल्कुल बराबर तो नहीं, लेकिन जो है सो उसी जैसा स्पेक्टुलर ये पूरा का पूरा चुनाव है। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही है जी। मुझे ये लगता है कि अगर ये रुझान जो अब धीरे धीरे जो है सो जीत में कन्वर्ट होंगे, अगर वो ये है तो बताता है कि 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली थी, और 20 के 1 साल को अगर छोड़ दें तो लगातार वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। एक तरह से कहा जाता है कि उनका ये आखिरी चुनाव है। उसमें अगर इस तरह का बम्पर अगर मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रुझान जो कि असेंबली इलेक्शन में धीरे धीरे जो है जीत में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि बिहार की राजनीति को आप पिछले 30-35 साल से लगातार बहुत करीब से ऑब्जर्व करते रहे हैं, बल्कि आपका पर्सनल एक तरह से कह सकते हैं इक्वेशन भी रहे हैं, जिनमें कि आप इन नेताओं को बहुत करीब से जानते भी हैं। क्या आपने सोचा था कि एक तरह से जो नीतीश कुमार का जो आखिरी चुनाव है उसमें इस तरह का, और उसमें जो नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी जो कि प्रधानमंत्री मोदी खुद रैलीज में करते रहे, इस तरह का प्रभाव डाल पाएगी?
मैं रिपोर्टर के तौर पे तो नहीं, लेकिन बीच बीच में मैं बिहार जाता रहा और ज़मीन पे उस तरह से घूम के लोगों से मिलता रहा। नीतीश जी के लिए जो एक सिंपैथी थी वो हमने बहुत इस बार ज़बरदस्त देखी। वो लोगों के आंखों में एक ऐसा था कि जैसे एक तरह से ट्रस्ट था और कहीं ना कहीं एक पे बैक वाला, समाज का जो पे बैक का एक होता है ना, वो हमें दिखाई दिया। तो हमें ये लगता था कि सिंपैथी होगी और शायद अच्छे ढंग से हो, लेकिन उसका रूप 2010 का होगा ये हमें अंदाज नहीं था। अभी जो हम देख रहे हैं उससे तो हमें लग रहा है कि इस कोलिशन को रेनबो कोलिशन उस समय कहा गया था। आपको याद होगा कि 2005 के इलेक्शन में कोलिशन ऑफ एक्सट्रीम्स की बात हुई थी, जिसमें कि अपर कास्ट एंड शेड्यूल कास्ट, एक्सट्रीम ओबीसी, ईबीसीज, तो ये एक साथ हुए थे। लेकिन 2010 में कोलिशन, इसको रेनबो कहा गया था। रेनबो का मतलब कि सब लोग आ गए थे। ये रेनबो वाली स्थिति हमें लग रही है और ये रेनबो होना बहुत बड़ी बात है। आपने नीतीश कुमार के लिए कहा कि बिहार की जनता ने जो एक तरह से पे बैक टाइम जैसा जो है सो रेस्पॉन्स दिया है, लेकिन उसके साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना ऑरा और करिश्मा, क्योंकि जिससे भी बात की जा रही थी ग्राउंड पे, जब हमारे करेस्पॉन्डेंट जा रहे थे, बार बार लोग मोदी जी का नाम ले रहे थे और साथ में वो 10,000 रुपये का जो फैक्टर था या जो प्रधानमंत्री मोदी पर जो ट्रस्ट था, वह जो है कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा। ऑब्वियसली नीतीश कुमार की तो क्रेडिबिलिटी रही, उनका गवर्नेंस रहा, जिसको लोग लगातार कंपेयर करते रहे। आपने कहा पे बैक टाइम भी है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कितने बड़े फैक्टर रहे? नहीं, पीएम का ट्रस्ट फैक्टर तो हमेशा रहा। आप देख रहे हैं कि पिछले, आप तो पहले से देख रहे हैं, अहमदाबाद से लेके और यहाँ तक आपने देखा है, कभी भी वो ट्रस्ट लेवल कभी नीचे नहीं आया और वो ट्रस्ट लेवल हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथन होता गया। और उसकी वजह है कि प्रामाणिकता। दोनों नेताओं में अगर आप देखें तो दोनों नेताओं में आपको लगेगा कि प्रामाणिक ढंग से इन्होंने जिस तरह से सोशल लाइफ और अपनी लाइफ जिस तरह से लीड की है, लोगों के दिमाग में है कि कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं जो इस ढंग से हो। तो हमें साफ लगता है कि ये एक तरह से लोगों को ये लगा। एक हम आपको किस्सा बताते हैं, 2005 के बाद की बात है। नीतीश जी ने मुझसे कहा था कि व्याकरण, राजनीतिक व्याकरण चेंज हो गया है, ये लौट के वापस नहीं जा सकता है। दिक्कत ये हो गई है कि अपोजिशन एक टाइम वॉर्प जो होता है उसमें फंस के रह गया है। वो व्याकरण 2005 से पहले का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जनता उस पर जाना ही नहीं चाहती है और वो नया व्याकरण अभी तक इन्होंने लिया ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि अभी तक जो ये देखा गया था कि बिहार की राजनीति में, अगर पिछला चुनाव छोड़ दें तो जो है, चूँकि उसमें एलजेपी ने जेडीयू की काफ़ी सीटें खराब करी और बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन रहा उसमें बीजेपी लीड पार्टी बनी, लेकिन उसके पहले तक जो है सो बीजेपी कम सीटों पर चुनाव लड़ती थी, जेडीयू उससे ज़्यादा सीटें पाती थी। लेकिन अब पिछले दो चुनाव, मतलब पिछली बार का चुनाव और इस बार का चुनाव, अगर ये ट्रेंड रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो बीजेपी जो है अब बड़े भाई की भूमिका में वहाँ आ गई है। और अगर ये कहा जा रहा है कि नीतीश बाबू का एक तरह से आखिरी चुनाव है, इसलिए भी इतनी अधिक सिंपैथी थी, तो इसके बाद अब बीजेपी की राजनीति को कितना आगे बढ़ते हुए देखते हैं? क्या बीजेपी कब उस समय इमेजिन कर पाए जब वो अपने बूते पे सरकार बना पाएगी बिहार में? अभी तो ये स्थिति नहीं है। अभी तो आपको किसी न किसी तरह से एक ऐसी पार्टी का जो समाजवादी पृष्ठभूमि से हो उसका सहारा लेना होगा। उसकी वजह है कि कास्ट कॉन्शियसनेस वहाँ ज़्यादा है और बैकवर्ड जो पार्टी है, क्योंकि आप अगर किसी भी रूप में देखें तो जेडीयू को आइडेंटिफाई किया जाता है ईबीसीज के साथ, ईबीसीज और कुर्मीज के साथ। सोशलिस्ट बैकग्राउंड होने की वजह से कुछ सेक्युलर वोट भी उनके साथ रहता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आपको कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट बेस लेना ही पड़ेगा। दिक्कत ये हुई है कि सुशील मोदी जी के बाद अभी तक बीजेपी का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिसको कि आप लेके इलेक्शन में जा पाए। पर ये सारी बातें उस समय बेकार हो जाती हैं जबकि आप कभी ना कभी कोई ऐसा चेहरा ले आते हैं जो बाद में मालूम चलता है कि वो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं अपोजिशन को लेकर जो है सो आखिरी टिप्पणी आपसे चाहता हूँ। ये है कि 1990 से लेकर 2005 तक 15 साल आरजेडी ने रूल किया। ओब्वियसली जनता दल से शुरुआत हुई थी, आरजेडी तक
मामला पहुंचा, लेकिन लालू राबड़ी जो कॉम्बिनेशन रहा पति पत्नी का उसने रूल किया और उसके बाद से जो सत्ता से बाहर हुई, अगर एक ब्रीफ पीरियड छोड़ दें 2015 वाला, जबकि नीतीश बाबू ने आरजेडी के साथ मिलकर वहां सरकार चलाई, तो ऑलमोस्ट सत्ता से बाहर है। इस बार का अगर हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं, अगर ये ट्रेंड्स में बार बार कह रहा हूँ रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मेंस होगा। 2010 के बाद का सबसे एक तरह से खराब परफॉर्मेंस 2010 के बाद का हम कह सकते हैं। तो क्या यहाँ पर जो माई इक्वेशन, दो चीज़ें जो कही जा रही थी कि बिहार की राजनीति में ये दो का ब्लॉक इतने मजबूत हैं कि इसके सारे आरजेडी को कभी भी आप निगेट नहीं कर सकते, क्या लगता है कि अब यहाँ से आरजेडी की पॉलिटिक्स और खासतौर पे बिहार में अपोजिशन की राजनीति भी बिग टाइम इम्पैक्टेड होगी, एक बहुत बड़ा डिमोरलाइजिंग फैक्टर होगा ये? देखिए, माई का इक्वेशन इम्पैक्ट हो गया था 10 में, 2010 में माई का इक्वेशन पूरी तरह से ख़राब हो गया था। वो रिवाइव हो गया 5 साल बाद, 15 में जी 15 में, जबकि जेडीयू और आरजेडी दोनों एक साथ आ गए। तो माई को लीज ऑफ लाइफ तो जेडीयू ने दी थी, अदरवाइज माई 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका था। आज के दिन अगर आप ये देखें और ये राजनीति का ये ट्रेंड रहा, तो माई तो साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं है नहीं। मतलब अगर है भी, मान लीजिए नंबर में है, तो ट्रांसलेट सीट्स में नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये इक्वेशन, अगर ये अपनी पॉलिटिक्स को चेंज नहीं करेंगे, राजनीति का नया